वो पैकेज किसी भी खाते के साथ में है। मान लो आपका जन धन खाता है, तो कोरोना काल में गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि महिलाओं के जन धन खातों में 500 रुपये आएंगे, 3 महीने शायद आए होंगे। तो वो जो 500 रुपये की जो मदद आई वो सिर्फ जन धन खाते में सिर्फ महिलाओं के लिए आई, जिनके जन धन स्कीम में थे। अगर दूसरी स्कीम में खाता है, औरत का खाता है, तो उसमें नहीं आई। जन धन खाते का एक ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट की जो भी इस प्रकार की सहायता आएगी वो उसी स्कीम में आएगी जो सरकार ने चलाई, सरकार आपने बनाई, तो वो अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं बना देते हैं उनका फायदा हम तक पहुंचे। हमें भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने लगाया आपके ब्लॉक में कि आप लोगों को बताइए कि ये स्कीम है सरकार की। खाते में 15 लाख रुपए तो नहीं आए, और हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार आ ले खाते में 15 लाख रुपए या 1 लाख रुपए नहीं भेजने वाली। ये हम सब लोगों को मान लेना चाहिए कि कोई भी सरकार मुफ्त में 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए नहीं भेजेगी। लेकिन एक मैं उदाहरण देता हूँ, सिर्फ ये तो शाम से हंसी बस में यात्रा करते समय मेरे दिमाग में आया कि 15 लाख रुपए का जुगाड़ कैसे हो सकता है। साहब ने बताया ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और अखबार में आप पढ़ते हो महीने में एक एक्सीडेंट हमारे देश में ऐसा होता है जहाँ परिवार के 5-6 लोग खत्म हो जाते हैं, इक्का दुक्का बचता है। उसके कारण कई हो सकते हैं। आजकल मोटर गाड़ियों में हम लोग कांड मुकांड जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार खप गया। साहब ने जो योजना बताई 6 लाख वाली, उसके अंदर हमारा खर्चा कितना हुआ? 342 रुपये साल के। एक साल में 342 रुपये का खर्चा है। अगर परिवार में 5 मेंबर हैं तो 5 दिए 15, 1700 रुपये का खर्चा हुआ साल का। 5 मेंबर का इंश्योरेंस है, 1700 रुपये खर्चा है। अगर वो परिवार किसी गाड़ी में, अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता, लेकिन 1000 में 6 के साथ होता था। पहले इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम निकालते समय ये गणना करते थे कि अगर हम 1000 पॉलिसी बेचेंगे तो 1000 के पीछे हमें पे कितना करना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रीमियम में से ही वो पे करेंगे। कोई इंश्योरेंस कंपनी का नोट छापने की मशीन नहीं है। जो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, 1000 लोगों के प्रीमियम में से 6 लोग अभागे होते थे जो एक्सपायर हो जाते थे, उनको वो पेमेंट कर देते थे, और 994 लोग सौभाग्यशाली होते थे जिन्होंने उनको दिया कंपनी को, कंपनी ने इकट्ठा किया, उसमें से वो पेमेंट कर दिया, उसी में से उसका दफ्तर का खर्चा चलता है। अभागे परिवार को दे दिया, सौभाग्यशाली परिवार कमा के दे रहा है। यही तो हमारे पुराने ज़माने में होता था। अगर 2 पीढ़ी पहले अगर देखेंगे तो किसी पड़ोस में एक के यहाँ आपदा आ जाती थी तो सब बूढ़े बुजुर्ग मिल करके थोड़ा थोड़ा चंदा करके और वो मदद करते थे। वही इंश्योरेंस है। आज का जो वक्त है हम कर नहीं सकते, हमारा सामर्थ्य इतना है नहीं, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और हम उसको नहीं कर सकते। एक परिवार में मानो 6 मेंबर हैं, 6 का इंश्योरेंस है, 2000 रुपया साल का प्रीमियम उस परिवार के बचत इनकम में से जा रहा है। संजोग से अगर उनमें से 4 मेंबर, 3 मेंबर एक्सपायर हो गए, और ये प्रबंध उस परिवार ने कर रखा है। प्रबंध क्यों कर रखा है? क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये चीज़ें तो होनी है, ये अनहोनी नहीं है, ये होनी है। हमारी यही बातचीत सुन करके एक गांव में एक व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए थे, उसने बैंक में एफडी करवा दिया। जाहिर सी बात है कि वो बैंक, गांव में बैंक है तो बैंक में एफडी करवा दिया। 5 लाख रुपए उस परिवार के पास है। एक परिवार नरेगा में जाता है, उसका जो इनकम आती है उसी से परिवार चलता है, उसके पास शून्य है, उसके पास बचत पूंजी नहीं है। लेकिन उसने हमारी ये बातें सुनी, जानकारी ली और दिमाग में बिठा लिया, और उसने ये प्रबंध कर लिया अपना 6 लाख वाला कि मेरी तो जी 1 दिन की मजदूरी लग जाए वैसे साल में, लेकिन मुझे ये कर दो। संजोग से दोनों पड़ोसी थे, एक जगह किसी कार्य से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दोनों एक्सपायर हो गए। काल्पनिक चीज़ है ये, लेकिन क्या ऐसा होता नहीं है? होता है।
तो जिसके परिवार के 5 लाख रुपए जमा थे, वो उसके जो नॉमिनी हैं, परिवार है, वो बैंक में जाएगा रसीद लेकर के कि जी 5 लाख में हमारे पिताजी के थे और वो नहीं रहे, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है और हमें वो पेमेंट दे दीजिए। उस परिवार के पास 5 लाख रुपए है। इस परिवार के पास नरेगा की सिर्फ कॉपी है, जनधन योजना की सेविंग की कॉपी, जिसमें से 12 रुपये और 330 रुपये कटे हुए सबूत है उसमें। तो वो परिवार बैंक में जाएगा, मैनेजर से मिलेगा कि साहब इसमें कुछ हो तो देखो, इतना खर्चा हो गया दाह संस्कार में, क्रियाक्रम में। मैनेजर वो देखेगा कि भाई हाँ 12 रुपये का इंश्योरेंस भी है और 330 का भी है, एक्सीडेंट का केस है, रुपए कार्ड भी इनका चालू है। तो कहेगा आप लोग जो है ना सरपंच से और ग्राम सेवक से, पटवारी से ये कागज़ की पूर्ति करवा लो, मृत्यु प्रमाण पत्र ले आओ और 45 दिन में आपका क्लेम, सरकार का ये आदेश है कंपनियों को कि ये केस बैंकों के माध्यम से 1 पेज का पन्ना का क्लेम आएगा, वो 45 दिन के अंदर खाते में जमा कर दो आप नॉमिनी के। तो 45 दिन के बाद क्या होगा, इनके पास 5,30,000 रुपये, 5 लाख और ब्याज, इनके खाते में 6 लाख रुपये, दोनों परिवार बराबर हो गए। ये प्रबंध है। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। फसल बीमा के बारे में, फसल बीमा एक बहुत ही विवादित विषय है, पूरा कुदरत पर आधारित है। मान लो पूरे देश की फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो सारा बजट चौपट हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, पिछले, आप लोग जा रहे हो क्या? 5 मिनट रुक जाते तो अच्छा था। 5 मेरे गांव में एक लड़के ने कहा, अंकल जी मेरा 1700-1800 रुपया बीमा का कट गया। किसान कार्ड बनवा रखा था, किसान कार्ड में बैंक को आदेश है कि आप सबका करिए बीमा, करिए फसल बीमा। बोला ये नाजायज़ कट गए, हमें मिलना तो कुछ है नहीं। मैंने कहा भाई अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो मिलेगा, अगर फसल पूरी उतर गई तो नहीं मिलेगा। फसल भरपूर हो गई, कुछ नहीं मिला। 6-7 महीने के बाद में गवर्नमेंट ने, कि किसान है, किसान में जागृति इतनी नहीं है इन चीज़ों के प्रति, तो गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को आदेश दिया कि आप थोड़ा थोड़ा इनके खातों में पेमेंट कर दो। ये बात है 2015 की, 16 की। तो उस लड़के के खाते में 9,500 रुपये आ गए, 9,500 कुछ। तो उसने मेरे को दिखाई कॉपी के, अंकल जी ये क्या आया है? मैंने कहा ये तो फसल बीमा का प्रीमियम आपका वो क्लेम आया। किसान को कुछ नहीं करना होता, उस तहसील के जो तहसीलदार हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं और बैंक अपनी जो लिस्ट भेजा हुआ है, पहले से लिस्ट उसके दर्ज है कंप्यूटर में कंपनी के, तो वो कंपनी उस लिस्ट के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं, सबके खाते में आ जाता है ऑटोमेटिक। तो बोला ये तो बढ़िया हो गया, 1700-1800 मेरा लगा था, 9,500 आ गया। तो मैंने कहा देखो हर बार ऐसा होगा नहीं, अभी आदत डाल रही है गवर्नमेंट, हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप इंश्योरेंस जरूर करवाओ। आपका तो 10 एकड़ का 2,000, 2,500 लगेगा, 4,000 लगेगा प्रीमियम। अगर भरपूर फसल हो गई तो आप चादर तान के सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ओले पड़ गए तो भी आपको जहाँ 3.5-4 लाख रुपए की फसल होनी थी, वहाँ 2 लाख तो मिल ही जाएगा, 2.5 लाख तो मिल ही जाएगा क्लेम। आपकी पूर्ति है, एक तरफ आपकी पूरी बर्बाद हो गई ओलों से और एक तरफ आपको क्लेम मिल रहा है। हालांकि इसमें अनियमितताएं बहुत हैं, शिकायतें बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत इसमें विकास किया है। पहले क्या था, पूरी तहसील एक यूनिट थी, तहसील में 20 गांव हैं, 10 गांवों में अगर ओले पड़ गए और 10 में नहीं पड़े तो क्लेम नहीं आता था। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम में गांव को यूनिट बना दिया, अगर एक गांव में नुकसान है तो उस गांव को क्लेम मिलेगा। कुछ और कहना चाहोगे? अभी किसी ने कोई सवाल पूछना हो, पीछे बयान साहब बैठे थे। अच्छा एक मिनट है, थोड़ा सा मोबाइल के बारे में जाओ ना, स्मार्टफोन के ऊपर आजकल बहुत मैसेज आते हैं कि आपकी लॉटरी निकली। जी सर, है ना? हाँ जी। तो स्मार्टफोन की जो अननोन नंबर हैं, जो हमारी जान पहचान के नंबर नहीं है,
1 मिनट से कम समय में उसको काट दें, क्योंकि 1 मिनट में जो हैकर हैं वो स्मार्टफोन का डाटा पूरा हैक कर लेते हैं। और जिसको नहीं जानते हैं उससे बात करने की ज़रूरत मैं तो नहीं समझता। और सरकार का भी यही है कि भाई आप लोग इसको संभल के यूज़ करें, बहुत नाजुक चीज़ है। आपकी जेब में आपका बैंक खाता और आपका पूरा भविष्य जेब में है, तो जेब की रखवाली करना हमारा फर्ज है। बैंकों में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, आप अपनी जिम्मेवारी पर लेन देन कर रहे हो। ये अखबार में हमारे खाते में पैसे निकल गए, फिर निकल गए, बिना कुछ करे निकल गए, ये क्या होता है? वो बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है लोगों का। और कारण ये है, जैसे सब चीज़ें आधार से लिंक है। आधार एक बार भरेंगे तो हमारी पूरी जन्म पत्री सामने आ जाती है, सारा डाटा आ जाएगा। सारा डाटा आ जाएगा। प्रॉपर्टी आप कहीं भी लेन देन करोगे, प्रॉपर्टी का आपका आधार मांगेंगे, तो हमारी जो जन्म पत्री है पूरी की पूरी फिक्स कर दी आधार के साथ। इनकम टैक्स वाला है, मोबाइल नंबर भरेगा, उस मोबाइल नंबर के साथ में जितने खाते हैं सारे आ जाएंगे, उनके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अब गवर्नमेंट के पास पावर है, एक मशीन वहाँ रखी है और बाकी मशीनें पूरे देश में हैं, तो इनका कोई लिंक है। अब वो हैकर है उस लिंक को। अब बिजली आती है, कटिया तो डाल ही देते हैं ना हम लोग, तो ये उनको जानकारी है, इंजीनियर लोग हैं, एक्सपर्ट हैं। तो समस्या ये है। हाँ,